नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पड़ोसी देश बांग्लादेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अवामी लीग, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी है, वो अब चुनाव नहीं लड़ पाएगी। एक बहुत बड़ा झटका उन्हें लगा है। यूनिस सरकार, जो कट्टरपंथियों की सरकार है बांग्लादेश में, उसने बड़ा फैसला लिया है और अब अगला रुख क्या हो सकता है? क्या वहां पर हमेशा के लिए यूनिस सरकार ही रहेगी? यह एक बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। क्या चुनाव हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे? क्योंकि एक तरफ शेख हसीना भी बांग्लादेश में नहीं है, वो भारत में है, और खालिदा जिया भी बांग्लादेश में नहीं है। पंकज प्रसून जी हमारे साथ है, बहुत स्वागत सर आपका। क्या होगा सर अब बांग्लादेश का आगे? कुछ नहीं होगा। मुझे तो हैरानी हुई कि इतना देर क्यों किया बैन लगाने पर, क्योंकि ये तो उसी वक्त लगा देना चाहिए था जिस वक्त तख्ता पलट किया था। और सोचिए कि घोषणा किसने की है? घोषणा मोहम्मद यूनुस ने नहीं की है। एक छात्र नेता है जिसका नाम है महफूज आलम जी, और उसने चांदपुर जिले में एक रैली के दौरान ये घोषणा की है। और उसने ये कहा है कि चुनाव केवल बांग्लादेश समर्थक समूहों के बीच ही लड़े जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि खालिदा जिया की पार्टी चुनाव लड़ती रहेगी और जमाते इस्लामी। अब खालिदा जिया की पार्टी का कहना है कि नहीं, ये ठीक चीज नहीं है। जो भी अगर चुनाव होंगे तो शेख हसीना की पार्टी को मौका मिलना चाहिए, नहीं तो दुनिया में गलत संदेश जाएगा। हाँ। लेकिन महफूज आलम जो व्यक्ति जो बोल रहा है, वो आजकल सलाहकार भी है। बहुत सारे सलाहकारों में से एक सलाहकार ये भी है। जितने छात्र नेता थे ना, वो आंदोलनकारी, सबको सलाहकार बना के रखा है। अब जब आवामी लीग की जो नेता हैं खालिदा जिया, वो विदेश में है, विदेश भागी हुई हैं, उनके खिलाफ पुराने केसों को इन्होंने खोल दिया है, पुराने केसों को जी। शेख हसीना बाहर है, तो ये उसी तरह की परिस्थिति है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के जो बड़े नेता हैं वो बाहर भाग गए हैं और छोटे नेता विरोध कर रहे हैं। उस बीच एक चौथा कोई आ गया है और कह रहा है कि अब हम बाकी सब चुनाव नहीं होने देंगे। वहां मूल विषय यह है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना कैसे होगी, और इसी प्रयास में खालिदा जिया भी लगी हुई है, शेख हसीना भी लगी हुई है। एक और बड़ी खबर आई है आज ही चेतन, कि अमेरिका ने बांग्लादेश को हर तरह की आर्थिक मदद पे रोक लगा दी है जी। और यूएस एड डिपार्टमेंट की चिट्ठी इस बारे में जारी हो गई है। अभी 3-4 दिन पहले ही विक्टोरिया लुलैंड से मुलाकात की थी मोहम्मद यूनुस ने दावोस में। और विक्टोरिया लुलैंड ने यह कहा था कि अगर बांग्लादेश को दोबारा खड़ा करना है तो यूएस के आर्थिक मदद की जरूरत पड़ेगी। और विक्टोरिया लुलैंड के इस घोषणा के बाद मीडिया के सामने उन्होंने कहा था, तो इस घोषणा के 3-4 दिन बाद यह खबर आती है कि हर तरह की आर्थिक मदद रोक दी गई। अभी बांग्लादेश की परिस्थिति समझिए। भारत के साथ दुश्मनी का रुख उसने खुद अख्तियार करके रखा है, भारत ने अपनी ओर से कुछ नहीं किया जी। चाइना ये देखता है कि जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है ये अमेरिका की कठपुतली है, सीआईए ने तख्ता पलट करवाया है, इसे इंस्टॉल किया है, ये पपेट है। तो मोहम्मद यूनुस की मदद से जो अमेरिका या सीआईए है बांग्लादेश में अपना एयरफोर्स बेस या नेवी बेस, दोनों में से कोई एक स्थापित करेगा लुइस मार्टिन आइलैंड में। ये चाइना नहीं चाहता। चाइना क्यों चाहेगा कि मेरे पड़ोस में अमेरिका का नेवल बेस हो? बिल्कुल। तो उसने क्या किया है कि उसने अपने प्रॉक्सीज अराकान आर्मी को फंड और पैसे, हथियार देकर बांग्लादेश के लुइस मार्टिन आइलैंड को सुरक्षित करने की कोशिश शुरू कर दी। आप देखिएगा उस इलाके में बड़ी जंगें चल रही है जी। बांग्लादेश की आर्मी को मार रहे हैं, वो इनके पोस्ट पे कब्जा कर रहे हैं, लुइस मार्टिन आइलैंड पे कब्जा कर रहे हैं। दरअसल लुइस मार्टिन आइलैंड को स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मानता है चाइना, वो अपने कब्जे में रखना चाहता है, वो कभी नहीं अमेरिका के पास जाने देगा। तो ये समझिए कि मोहम्मद यूनुस की सरकार के खिलाफ है चाइना भी, तो इंडिया खिलाफ है, चाइना खिलाफ है, और अमेरिका ने मदद रोक दी है। ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन के द्वारा तख्ता पलट किए गए लगभग सभी देशों को आर्थिक मदद रोक दी है। तो क्या बहुत दिन तक यूनिस सरकार भी नहीं चल पाएगी? कोलैप्स कर रही है, अपने ही कॉन्फ्लिक्ट से ये डिसइंटीग्रेट हो रही है। देखिए, आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले जब शेख हसीना भागी थी तो इनकी मदद को सबसे बड़ा संगठन कौन आया था? बीएनपी। खालिदा जिया और उनकी पार्टी इसमें शामिल हुई थी और उन्होंने सब कुछ ऑर्डर में लाने में मदद की। अब खालिदा जिया भी भाग गई जी। उसके बाद जो तीसरी बड़ी पार्टी है, जो छोटे छोटे क्षेत्रीय पार्टी का समूह है, जिसके जातीय पार्टी बोलते हैं वहां पे,
वो भी अब चुनाव की मांग को लेकर आंदोलन कर रही है सड़कों पे और कह रही है कि आप इलेक्शन करवाइए। तो जितने तरह के फोर्सेस वहां चुनाव लड़ते हैं जमाते इस्लामी को छोड़कर, आज कोई भी यूनुस के साथ नहीं है। और बांग्लादेश में जमीन पे क्या स्थिति है आप देखिए, अभी हाल ही में हफ्ता दिन पहले बसों में आग लगाई गई और कारण यह बताया गया कि इंडिया के खिलाफ, इंडिया ने हमारे खिलाफ कुछ किया है इसलिए हम अपने यहां बसों में आग लगा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं उसके, उधर अराकान आर्मी के साथ, इधर भारत के साथ। बिल्कुल। बांग्लादेश में जो बाजार है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट थी, वो लगातार डिक्लाइन पे है। इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहे हैं, फैक्ट्रियां लगातार बंद हैं। वहां के कारोबारियों ने हाल ही में अभी बैठक की थी ढाका में और उन्होंने कहा था कि ऐसी परिस्थिति में कैसे देश चल सकता है। तो बांग्लादेश इकोनॉमी इज अबाउट टू कोलैप्स। बाहर से आर्थिक मदद मिल नहीं रही है। अगर स्ट्रेटेजिक मदद की बात करें तो पाकिस्तान को छोड़कर और कोई देश उन्हें मदद नहीं कर रहा है। पाकिस्तान के खुद के खाने के वांदे पड़ गए हैं। दावोस में जब मोहम्मद यूनुस गए तो उन्होंने वहां कहा कि आई एम ब्रेव, माई फेलोज आर ब्रेव, जो मेरे हैं, लेकिन अगर मैं वापस ना लौट सकूं तो प्लीज पार्डन मी। तो उनके दर्द को आप समझिए और परिस्थितियों को समझिए। ज्यादा से ज्यादा जो बहुत सारा स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के जो एक्सपर्ट्स हैं वो मानते हैं कि 6 से 7 महीने मुश्किल से ये सरकार खींच सकेगी और मोहम्मद यूनुस दोबारा विदेश भाग जाएंगे। और इन छात्रों के बस की बात ही नहीं है सरकार चलाना। ना कोई आइडियोलॉजी है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है, न भविष्य का है, न विदेश नीति के बारे में समझ है, न डिफेंस नीति के बारे में समझ है, न इकोनॉमी के बारे में समझ है। कैसे संभव हो पाएगा और ये कब तक संभव हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है ना पंकज जी। नहीं, कैसे होगा? देखिए, बाहर से मदद मिल जाएगी, मतलब बंद हो जाएगी, इनकी सारी बंद हो गई। अमेरिका ने बंद कर दी है, चाइना वगैरह ने बंद कर दी है। अब वहां इलेक्शन कराने की मांग जोर पकड़ने लगी है, बहुत सारे लोग सड़कों पर उतरे हुए। तो जो भी लोकतांत्रिक रूप से जो चुने गए नेता हैं या पार्टियां हैं, चाहे बेगम खालिदा जिया हो या शेख हसीना, इनकी पार्टी पार्टिसिपेट करेगी ही करेगी। भले ही वो संयुक्त राष्ट्र के ऑब्जर्वेशन में वो इलेक्शन हो या फिर कोई इस तरह का समूह बनाया जाए, एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए, इलेक्शंस तो होंगे। और इलेक्शंस होंगे तो यही पार्टियां पार्टिसिपेट करेगी, चाहे अवामी लीग हो, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी हो या जातीय समूह हो, जमात इस्लामी हो, यही पार्टिसिपेट करेगी। अगर इनकी इच्छा है तो ये खुद अपनी पार्टी बना के भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इनके पास ये ऑप्शन है। बिल्कुल। लेकिन बाकी सबको बैन करके कि जमात इस्लामी के अलावा और कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, ये संभव ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद यूनुस वापस भागेंगे, जहां से आए हैं वहीं। कुछ छात्र नेता हैं, 5-7 हैं, ये दोबारा अरेस्ट होंगे। ये लेकिन अमेरिका में भी उनको घुसने दिया जाएगा क्या? अमेरिका में भी घुसने दिया जाएगा? बाइडेन के पपेट थे ना वो। बाइडेन के थे, हिलेरी क्लिंटन और ओबामा के साथ इनके अच्छे रिश्ते थे। तो ये फंस चुके हैं। अब देखिए, इनके पास 2 ही उपाय है। मुझे लगता है कोई भी देश असाइलम दे देगा, ऐसा नहीं, इतना भी मुश्किल नहीं है, आखिर नोबेल पीस प्राइज विनर है। अब जो वहां जो इस परिस्थिति है, जो स्टूडेंट्स लीडर हैं, यूनुस को छोड़ के मैं बात कर रहा हूं, वो आईएसआई जो पाकिस्तान वाला है उसके हाथों पपेट बने हुए हैं, जमात इस्लामी वगैरह। और वही लोग जो हैं, यही सब महफूज आलम वगैरह जिसने चांदपुर की रैली में कहा ना, यही सब लोग आईएसआई के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उनको मिलाने ले गए थे। जो उल्फा के जो रिबेल्स हैं, जिन्हों शेख हसीना सरकार के दौरान जो अरेस्ट किया गया था ना, उनको बाद में रिलीज कर दिया गया, उनसे मुलाकात करवाई है। और वो हथियार और पैसे वहां से प्राप्त करके नॉर्थ ईस्ट में, हमारे जो नॉर्थ ईस्ट में है, वो एक बार फिर से टेररिज्म, मिलिटेंसी वगैरह को बढ़ावा देना चाहते हैं। बाकी इनके पास करने को कुछ नहीं। वहां के आर्मी में पता है 3 डिवीजन, 3 गुट में है। एक हमने किया था, उस बारे में भी चर्चा की थी कि मीरपुर कमांड के जो हैं वो आज भी चाहते हैं लोकतंत्र की स्थापना हो। सबसे पावरफुल वही कमांड है, लोकतंत्र की स्थापना। वो आज भी अवामी लीग के प्रति थोड़ी सिंपैथी रखते हैं। और एक गुट है जो हमने यूनुस सरकार की तरफ है, और जो आर्मी चीफ है वो बैलेंस बना के चल रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन वो तो कमांडर ही बदलने की अब कोशिश की जा रही है ना वहां पर। हाँ बिल्कुल, वो जो वहां जो पाकिस्तान में जो जमात इस्लामी के अलावा एक और है, हिजबुल कुछ इस तरह संगठन है, उसके समर्थक एक जो मेजर हैं और जो यूनुस सरकार का समर्थन करते हैं, उन्हें ही बनाने जा रही है नया आर्मी चीफ। और जो मौजूदा आर्मी चीफ है, इस बात को लेकर काफी वो असंतोष है उनमें, और उनका गुट जो है वो अभी टर्म्स कंडीशंस खराब हो गए हैं मोहम्मद यूनुस की सरकार से। तो 2 गुट मौजूदा सरकार के खिलाफ हैं, लोकतांत्रिक शक्तियां खिलाफ हैं, व्यापारी वर्ग खिलाफ है। उनके साथ कौन है?
उनके पास सिर्फ एक ही है अस्त्र, वो है इस्लामाइजेशन ऑफ बांग्लादेश। लेकिन कब तक? ये तो 1971 में भी हमने देख रखा है ना कि इस्लामिक शक्तियां जो पाकिस्तान के सपोर्ट से चल रही थी, उनका क्या हाल हुआ। बिल्कुल। तो वही कुछ कुछ परिस्थिति होती जा रही है धीरे धीरे। नहीं, बिल्कुल, अब देखना होगा कि आखिर बांग्लादेश में भी क्या होता है, क्योंकि अब ये एक बड़ा एक्शन जो है, एक्शन क्या, एक बेहद भद्दी जो चीज है वो की गई है यूनिस सरकार की तरफ से, कि वहां पर जो जिस चीज को वो स्थापित करना चाह रहे हैं यहां पर, या कहें कि वहां पर जो सो कॉल्ड छात्र और कट्टरपंथी जो वहां पर लोग हैं, जो कुछ भी चीजें करना चाह रहे हैं, उसमें अभी तो उनको बढ़ावा मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में जब उनका धीरे धीरे हुक्का पानी बंद होता रहेगा, उस वक्त कैसे अकल ठिकाने आती है और कैसे ये सरकार संभलती है, कैसे मोहम्मद यूनुस अपने आप को संभाल पाते हैं, ये देखना होगा। क्योंकि मोहम्मद यूनुस सिर्फ पपेट हैं, हम ये सब जानते हैं, और कब तक ये वो टिक पाएंगे। वहां पर डेमोक्रेसी की बात दोबारा से होने लगी है कि बांग्लादेश में चुनाव करवाए जाए। ये बात हम सब जानते हैं पंकज, जो ये छात्र गुट, सो कॉल्ड छात्र गुट, जिन्होंने तख्ता पलट करने का काम किया, वो बहुत थोड़ी संख्या में है। जो बहुत बड़ी आबादी है वहां की, वो सिर्फ यही चाहती है कि वहां पर जल्दी से जल्दी चुनाव हो और अच्छी चीजें स्थापित हो। अच्छा, अब देखिए ना, आवामी लीग जो शेख हसीना की थी और बीएनपी, ये वहां की दो मुख्य पार्टियां थी। हाँ। तो इनका संगठन होगा, कार्यकर्ता तो होंगे ही होंगे। बिल्कुल। तभी तो ये चुनाव लड़ रहे थे और जीत रहे थे, एक दूसरे को हराते थे। उसके बाद जो मैं बोल रहा हूं कि व्यापार मंडल जो वहां का है, जिनका पूरा मार्केट कोलैप्स करने की स्थिति में वो पैसे लगाने के लिए भी तैयार है, इन छात्रों के साथ है कौन? और मैं कल परसों 2-3 दिन पहले की खबर बता रहा हूं। ये बीएनपी के महासचिव हैं मिर्जा फखरुल इस्लाम साहब जी, और खालिदा जिया जाने के बाद यही सबसे बड़े नेता हैं। उन्होंने ओपनली धमकी दी है यूनुस सरकार को, इस तरह लंबा नहीं खींच सकते आप, और ऐसे तो आप जो रिफॉर्म और कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करें, इसमें तो दशकों लग जाएंगे। हमें चुनाव चाहिए और चुनाव होगा, और वो कैसे कराना है आप ये बताइए। अनिर्वाचित सरकार बांग्लादेश के इतिहास में लंबे समय तक नहीं चल सकती। बांग्लादेश में आज तक कभी नहीं हुआ कि वहां न फौज का शासन है, न लोकतांत्रिक शक्तियों का शासन है। ये ऐसे वेब ग्रुप का शासन है जिसका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई साख नहीं है इनकी। बिल्कुल, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी और देखना होगा, इस बारे में किसी को नहीं पता। बिल्कुल, अब देखना होगा कि आगे बांग्लादेश का होता क्या है, क्या भारत भी कोई इस पर कड़ा स्टैंड आने वाले दिनों में लेता है, इस पर भी नजर हमारी बनी रहेगी। पंकज जी, फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे जुड़ने के लिए। हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शक जो इस पर कहना चाहते हो, जो कुछ भी आप सोचते हो, कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपनी बात रखें, और ऐसे ही देखते रहें एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।